Hello students, continuing with the fourth lecture on matrices related to the algebraic operations on matrices, and the algebraic operations involves the basic operations in the form of addition and subtraction. Now, before I move on to how do we add and subtract matrices, which you know, I want to go to the basic fundamental of addition and subtraction. So, which involves that two matrices or two arrangements can be added or subtracted with each other. This addition and subtraction is valid or exist, or it is defined only for equivalent matrices. जब तक आपके अरेंजमेंट्स सिमिलर नहीं होंगे तब तक आप उनको ऐड, सिमिलर कहने का मतलब इक्विवेलेंट नहीं होंगे तब तक हम उनको ऐड नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे. तो सीधी सी बात है दैट ओनली सिमिलर अरेंजमेंट्स कैन बी एडेड, ओनली सिमिलर अरेंजमेंट्स can be added and subtracted to or from each other. मतलब एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दूसरे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जनरेट करेगा तभी जब इन तीनों के सेम ऑर्डर होंगे. सिमिलरली एक स्क्वायर मैट्रिक्स दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स तभी जनरेट करेगा जब अगेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. बट अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो दिस एडिशन या सब्ट्रैक्शन इट विल नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के या सिमिलर अरेंजमेंट्स नहीं हैं. यही बेसिक आपका फंडामेंटल है, प्रिंसिपल है व्हेन वी ऐड सब्ट्रैक्ट टू matrices. So let me come briefly and introduce the addition of matrices. So if A is any matrix of this order m by n and B is any matrix of the order of the same order m by n, or I should say P by Q, अलग अलग ऑर्डर लेते हैं चलिए ताकि सारी मॉडलिटीज डिस्कस हो जाए. देन A प्लस B एंड A minus B
is defined or existent if and only if they are similar arrangements. Am I right? Equivalent matrices मतलब M equals to P, number of rows and number of columns in the two matrices must be the same. तो B को भी suppose तो I can write it of the order M by N, same order as that of A. So thus A plus B क्या हो जाएगा? AIJ सेम ऑर्डर, और ऐड कैसे करते हैं? तो दोनों मैट्रिसेस में जो सेम पोजीशन BIJ, you can see that the ith row and jth column element in matrix A gets added to the ith position and ith row and jth column position element present in matrix B. So AIJ plus BIJ and रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आता है वो भी क्या होता है? सेम ऑर्डर का ही आपको जनरेट होता है. एंड A माइनस बी क्या होगा? डिफरेंस A माइनस बी विल बी, जब सिमिलर पोजीशंस में दोनों मैट्रिसेस में आप एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज AIJ because addition can also subtraction can also be written as addition, A plus of minus B. तो फर्दर हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस में सेम पोजीशन में जो एलिमेंट्स हैं उन पर भी ये डिफरेंस का ऑपरेशन लागू हो जाएगा. ठीक है. सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ए एंड बी तो इक्विवेलेंट थे ही, साथ साथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑल्सो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस और सिमिलर अरेंजमेंट्स. सेम ऑर्डर M by N. Yes. In the same manner, अगर हम तीसरा मैट्रिक्स लें, then A प्लस बी प्लस सी को कैसे लिख सकते हैं? सो इट इज़ AIJ, तीनों मैट्रिसेस के सेम पोजीशन में जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में एडिशन हो जाएगा. सेम A प्लस बी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं? तो बात वही है. So let us go to the properties of addition and subtraction. तो पहला कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ इसका मतलब मैट्रिक्स ए में बी ऐड करो चाहे बी में ए ऐड करो, whereas subtraction does not obey
commutative law. That is, A minus B is not equals to B minus A. Next, दूसरा point, that the null matrix of order m by n is the identity element for matrix addition of a matrix of same order m by n. इसका मतलब m by n का अगर नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n में ऐड करें या कॉम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स A में नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ A ऐड करें, सो इट विल जनरेट मैट्रिक्स A. आप यहाँ देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A एंड नल मैट्रिक्स मस्ट बी सेम. मतलब 2x2 ऑर्डर के ये चीज़ वैलिड नहीं होगी कि 2x2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स 3x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स A में अगर आप ऐड करोगे तो आपको 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा. ये रिजल्ट ही पूरा इनवैलिड हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा. वाई? बिकॉज इन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है. जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है वही नल मैट्रिक्स का ऑर्डर होना होगा. अगर मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n बाय n तो नल मैट्रिक्स भी ऑर्डर O n बाय n का होना होगा. और अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m बाय n तो नल मैट्रिक्स को भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर होना होगा. यस, तो यहीं से आता है एडिटिव इनवर्स. Additive inverse, or I can say negative of a matrix A. तो same in general. Then additive inverse क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसकी एडिशन जो मैट्रिक्स A में ऐड होकर आपको नल मैट्रिक्स दे ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A, देन वी से दैट दिस मैट्रिक्स B इज द एडिटिव इनवर्स, और A and B आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. मैं ये भी कह सकता हूँ. सो how will you evaluate? I can also say that negative scalar, that is -1 times of matrix A. Next, cancellation laws for addition. Some of you might be wondering कि सर सब्ट्रैक्शन में आपने आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बताया. सब्ट्रैक्शन का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट या एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ. जो कॉम्यूटेटिव होगा उसी का आपको एडिटिव इनवर्स एलिमेंट एंड आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. ठीक है.
तो cancellation law, तो there are two types of cancellation law. One is the left cancellation law, which says that if A, B, C are equivalent matrices, then if A plus B equals to A plus C, क्योंकि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B और C के लेफ्ट में ऐड हुआ है, तो अगर हमको इसको न्यूट्रलाइज करना है तो इसके एडिटिव इन्वर्स से ही ये न्यूट्रलाइज होगा, जो कि क्या होगा, विल बी एडिंग द एडिटिव इन्वर्स ऑफ A इज माइनस A, नेगेटिव ऑफ A, so minus A on both sides. यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का कि A एंड माइनस A क्या दे देगा आपको, नल मैट्रिक्स दे देगा of the same order as that of A, B and C, और नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में ऐड होगा तो क्या देगा आपको, मैट्रिक्स B इक्वल्स टू C. दिखने में बहुत इजी लगता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस में, या मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जैसे हम रियल इक्वेशंस को सॉल्व करते थे या इक्वेशंस को बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, वहाँ तो हम ट्रांसपोज कर देते थे टर्म्स का. मैट्रिक्स इक्वेशंस में जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ट्रांसपोजिंग द टर्म्स इज़ नॉट वैलिड. इसीलिए मैं ये लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ राइट कैंसिलेशन लॉ के फॉर्म में आप पढ़ भी रहे. यस, इन द सेम मैनर राइट कैंसिलेशन लॉ, अब यही मैट्रिक्स है B के राइट में और C के राइट में मैं ऐड कर दूं तो तो एडिटिव इन्वर्स भी टू द राइट हम ऐड कर देंगे. एक एडिटिव जिसको आपको एलिमिनेट करना है, न्यूट्रलाइज करना है, आप उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर देंगे और उस साइड में जिस साइड में वो मैट्रिक्स मौजूद है, सीधी सी बात है. विथ रिस्पेक्ट टू अदर टर्म्स, जो गिवन मैट्रिक्स जिसको आपको न्यूट्रलाइज करना है, हटाना है, रिमूव करना है, वो जिस पोजीशन में मौजूद होगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर टर्म्स, आप एडिटिव इन्वर्स को भी उसी तरफ ऐड कर देंगे. तो अगेन दिस विल न्यूट्रलाइज टू नल मैट्रिक्स, so this will be B equals to C. That's the right cancellation law. Yes, next let us discuss the application of trace. क्योंकि ट्रेस हम लोग पढ़ के आए इन केस ऑफ, ट्रेस कहाँ एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ट्रेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पर लागू कर सकते हैं. I should write not square matrices, I should write equivalent square matrices. सिमिलर होने चाहिए ना, ये थोड़ी एक का ऑर्डर 2x2 है तो दूसरा 3x3. तो अगर A and B are square matrices, of the same order, then हमने अभी एडिशन समझा. एडिशन के साथ साथ अगर मैं पूछूं कि दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस के एडिशन का ट्रेस क्या होगा, तो ट्रेस इज बेसिकली इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. सो इट विल बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बी. सिमिलरली उनके डिफरेंस का
ट्रेस अगर पूछा जाए दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी के, देन इट विल बी अगेन ट्रेस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस. सो दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी के डिफरेंसेस ट्रेस के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा. सिमिलरली b minus a, it will be again distributive. तो यहाँ से सीधी सी बात आ रही है that trace of a square matrix is distributive over addition and subtraction of square matrices. लेट्स टेक अप ए क्वेश्चन. तो एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें आपको मैट्रिक्स A plus 2B is given as 1 2 0 6 minus 3 3 minus 5 3 1 and 2A minus B is given to be as पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं कहता हूँ दैट यू फाइंड, क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3, तो नेचुरल सी बात है कि ए एंड बी भी सेम ऑर्डर के ही स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे. इतनी तो बात है ही. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड, फर्स्ट पार्ट इज फाइंड स्क्वायर मैट्रिसेस, योर स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू फाइंड the value of the trace of A minus trace of B. Then trace of A plus trace of B. Also find trace of A into trace of B multiplied by trace of B. Trace of A divided by trace of B. Let's find these all, each one of them. यस तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको मैट्रिक्स ए और बी निकालना है तो वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस टू इक्वेशंस एज ए और बी को हम लीनियर वेरिएबल की तरह ट्रीट करें, मैट्रिक्स ए एंड बी को, और दोनों इक्वेशंस को एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. And we can apply our processing pattern या processing part. क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ऑब्वियसली यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा, बट वी कैन गो फॉर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन. तो एलिमिनेशन पे जाएं तो यहाँ b का कोफिशिएंट 2 है और +2 है और यहाँ -1 है. तो क्यों ना हम सेकेंड इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें. तो 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, दिस विल बी 2 इंटू 2a इज़ 4a माइनस 2b, और यहाँ क्या होगा, ये 2 राइट हैंड साइड में इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब है आप उसके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो दिस इज 4 माइनस 2 10 4 माइनस 2 12 0 2 4. दैट्स अ थर्ड इक्वेशन. अब दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऐड द टू मैट्रिसेस टू एलिमिनेट आवर. तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 गिव्स, अब दोनों को ऐड करने पे क्या हो रहा है, a plus 4a is 5a plus 2b and minus 2b gets cancelled out, क्योंकि एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, तो ये तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा. और इधर इन दोनों को ऐड करने पे क्या हो रहा है,
इक्विवेलेंट हैं तो ऐड कैसे होगा? तो सेम पोजीशन में दोनों मैट्रिसेस में जो जो एलिमेंट्स हैं वो उन पर एडिशन लागू हो जाएगा. सो 1 + 4 is 5, 2 - 2 is 0, 0 + 10 is 10, 6 + 4 is 10, -3 - 2 is -5, 3 + 12 is 15, -4 + 0 is -5, 3 + 2 is 5, 1 + 4 is 5. And so therefore your matrix A comes out to be as 1/5 times of this, which is 1 0 2 2 -1 3 -1 1 1. That's your matrix A. We can substitute in any one of the, suppose पहली इक्वेशन में या दूसरे में substitute कर दूँ A को, तो we can find our B and B comes out to be as, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, B आप निकाल लेंगे तो B comes out to be as B हो जा रहा है as 0 1 -1 2 -1 0 -2 1 0. ये आपका B आ जा रहा है. अब हम लोग को क्या चाहिए? तो पहला पार्ट हो गया, वी फाउंड आवर स्क्वायर मैट्रिसेस A एंड B. अब दूसरे पार्ट में ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B हमको चाहिए. तो यहाँ से ट्रेस क्या आएगा? B का ट्रेस. लेट अस फाइंड. तो ये B के डायगोनल एलिमेंट्स हैं, लेट्स ऐड देम. तो कितना आ रहा है? -1. और A का ट्रेस कैसे आएगा? तो ये A के डायगोनल एलिमेंट्स हैं, 1 -1 and 1. तो ट्रेस ऑफ A इज 1, I think. So therefore trace of A minus trace of B is 1 minus of -1, which is +1. 1 + 1 is 2. Similarly trace of A plus trace of B, इसमें क्या आ जाएगा? तो दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट लेने पर इट इज़ -1 और कोशेंट लेने पे ट्रेस ऑफ A बाय ट्रेस ऑफ B इट इज़ ऑल्सो अगेन -1. सो वी हैव गॉट ऑल द आंसर्स. एम आई राइट? अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सिर्फ ट्रेस की प्रॉपर्टीज से भी कर सकते थे, कैसे? तो लेट्स सी दैट एस्पेक्ट ऑल्सो. सो एक ऑल्टरनेट मेथड भी हम कर सकते हैं जहां हम, क्योंकि ट्रेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस या पूछी जा रही हैं, तो हम ट्रेस का ही प्रॉपर्टीज़ लगा सकते थे. कैसे? तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि A + 2B इज़ इंफॉर्मेशन 1 2 0 6 -3 3 -5 3 1. अब यहाँ मैं इसका ट्रेस ले लूँ, दोनों तरफ ट्रेस इवैल्यूएट करूँ. तो इधर तो ये डायगोनल एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको बेटा, तो इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, इजंट इट? और इधर हम ट्रेस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं दैट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. सो दिस विल बी ट्रेस ऑफ A प्लस ट्वाइस 2 times द ट्रेस ऑफ B विच इज़ -1. तो ये पहली इक्वेशन आ गई. दूसरी इक्वेशन ट्रेस से रिलेटेड आपका जो दूसरी इन्फॉर्मेशन थी दैट 2A - B इज़ 2 - 1 5 2 - 1 6 0 1 2. अब अगेन दोनों तरफ ट्रेस ले लें. अगेन दिख रहा है, ये तो 3 आ जाएगा, यस और नो? और इधर आ जाएगा ट्वाइस द ट्रेस ऑफ A माइनस द ट्रेस ऑफ B इज़ 3. दैट्स द सेकेंड इक्वेशन. अब क्या बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करके ट्रेस ऑफ A एंड ट्रेस ऑफ B नहीं फाइंड कर सकते क्या? तो ट्रेस ऑफ A अगेन आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एज 1, जो हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है. तो चाहे आप डायरेक्टली, तो ये इनडायरेक्ट वे हम लोग कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग बिना
मैट्रिक्स ए और बी को डायरेक्टली फाइंड किए, उसके एलिमेंट्स निकाले, हमने उनका ट्रेस फाइंड कर लिया, जबकि प्रीवियस में हमने मैट्रिक्स ए और बी इवेलुएट भी किया। राइट, सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। यस गाइस, मूविंग ऑन फर्दर टू अनदर क्वेश्चन which says in which matrix A is given as 1 2 3 4 5 6, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स से दिया है, तो उतने ही ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स बी गिवन है। तो दोनों इक्विवेलेंट हैं। देन क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड मैट्रिक्स डी, और मैट्रिक्स डी भी जितना ऑर्डर का ये है उतने ही ऑर्डर का दिया हुआ है, इक्विवेलेंट है, सच दैट ए प्लस बी माइनस डी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। गाइस, कई बार बुक की इंफॉर्मेशन में ऐसे ही आपको ये ज़ीरो नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, नल मैट्रिक्स होता है। या तो सेम ऑर्डर में दिया रहेगा जो 3/2 का, और नहीं गिवन है तो डिफ़ॉल्ट इसका वही ऑर्डर होगा जो इसका ऑर्डर होगा। और इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिफाइन कब होगी, जब इक्विवेलेंट होंगे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं 3/2 ऑर्डर था इनका। यस, तो इसीलिए ये ओ ज़ीरो नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इट इज़ नल मैट्रिक्स, ओ या नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। तो मतलब कई बार आपको ऐसे नज़र आएगा बुक्स में, कई बार सीधा ऐसे। यस, तो दोनों इन्फॉर्मेशन से आपको समझ लेना है। तो हमको मैट्रिक्स डी निकालना है। तो डी क्या है बेसिकली, तो अगर मैं यहाँ वही राइट कैंसिलेशन लॉ लगाऊं, तो इसका माइनस डी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, प्लस डी। तो दोनों तरफ ऐड करूं तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 3/2, और इनके साथ ए प्लस बी के साथ ऐड होगा तो ए प्लस बी रहेगा इक्वल्स टू डी। सो डी बेसिकली जो हमको निकालना है वो क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी का सम है, और सम से आप निकाल सकते हैं, यू कैन ऐड, यू नो हाउ टू ऐड। तो दोनों के सेम पोजीशन, तो एग्जिस्टेंट क्यों है एडिशन, क्योंकि यहाँ सेम ऑर्डर है। और ऐड कैसे करोगे, तो सेम सिमिलर पोजीशन में जो दोनों मैट्रिसेस में A11 का एलिमेंट ए का B11 ए के एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो इट विल बी 1 - 3 विच इज़ -2, 2 - 2 इज़ 0, 3 + 4 इज़ 1, A21 का एलिमेंट, 4 - 5 इज़ -1, 5 + 4 इज़ 9, 6 + 3 इज़ 9. That's your answer. Please note it down. Continuing further with another practice problem which says if the information is given in the form of a matrix equation as matrix lambda square minus 2 lambda plus 1 lambda minus 2 1 minus lambda square plus 3 lambda 1 minus lambda square equals to a lambda square plus b lambda plus c, where a, b, c are matrices. Then find matrices a, b and c. We have to find these matrices A, B and C. Now since the information is given in the form of a matrix equation in terms of lambda, either lambda or the matrices A, B, C, तो हम लोग lambda के different values के लिए, different simple values के लिए आराम से 1 by 1 we can find each of these, क्योंकि lambda क्या है, lambda स्क्वायर और constant,
या लेमडा की पावर 0 के कोफिशिएंट्स हैं ये मेट्रिसेस ए बी सी, एम आई राइट? सो लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए तो पहला वैल्यू मैं ले सकता हूँ लेमडा इक्वल्स टू 0, तो दोनों साइड दोनों, इफ आई पुट लेमडा इक्वल्स टू 0, what do we get? Lambda equals to 0 you put over here, what you get as 1. यहाँ lambda equals to 0 डालने पे -2, यहाँ 1 और यहाँ भी 1. Whereas on the right hand side lambda equals to 0, this gives you matrix C. तो एक मैट्रिक्स आपको मिल गया, मैट्रिक्स C. अब उसके बाद A और B को निकालना है, तो और कोई सिंपल वैल्यू हम लोग डालें लैम्डा की, इंटीग्रल वैल्यू ही रखते हैं. तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 सपोज मैं पुट करता हूँ, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 पुट करने पर ऑन बोथ साइड्स व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? 0. दिस इज -1, दिस इज 3, दिस इज अगेन 0, एंड दैट इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C. अब एक इक्वेशन हमको अब ये मिला. Similarly for lambda equals to -1, lambda equals to -1 पुट करने पर यहाँ हो रहा है आपका 4 -3 -3 again, and this is 0, और यहाँ it is A minus B प्लस C. अब इन दोनों इक्वेशंस को, अगर मैट्रिक्स इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो हमारा B एलिमिनेट हो जाएगा, C के टर्म्स में रहेगा, A और C के टर्म्स में रहेगा, जिसमें से C हमको पता है, C वी हैव ऑलरेडी गॉट. सो तो क्या हो रहा है? एडिंग we get let's add the two. यहाँ से आपका B माइनस B कैंसिल, ट्वाइस A प्लस 2C इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0 0. अब C को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो C था आपका 1 माइनस 2 1 1, 4 माइनस 4 0 0. -2 +4 -2 -2. Now let's add them. So what do we get? This has 2, this has 0, this has -2, and this has also as -2. So what is your matrix A then? So matrix A is 1/2 times 2 0 -2 -2, which is 1 0 -1 -1. Yes. So A मिल गया, C मिल गया. What we need to find? We need to find our B. B can be found by the first equation that we had, A plus B plus C, as A plus B plus C was 0 -1 3 0. अब यहाँ से B क्या आएगा? 0 -1 3 0 -A -C.
1 0 -1 -1 minus C we have found as 1 -2 1 1. So which is, now you can easily, this is -2 1 3 0. That's your matrix B. A निकाल लिया, B निकाल लिया, C निकाल लिया. इस तरह से we can find. Yes guys. Now scalar multiplication of a matrix. वैसे पीछे हम लोग ने कुछ एक आधे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें स्केलर मल्टीपल्स निकाले गए हैं, पर अब ऑफिशियली scalar multiplication of a matrix, you have already known about it also. So if we have a matrix of order m by n, then lambda times of a, lambda क्या है आपका, it's a non-zero real number. विल बी, कैसे आप फाइंड करेंगे, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. ऑफ द मैट्रिक्स से या नॉन ज़ीरो रियल मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स से. और जो एंड रिजल्ट आता है, दोनों मैट्रिक्स ए और लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इन यहाँ ऑर्डर पे कोई असर नहीं पड़ता. तो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं. आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आपस में. तो यहीं से कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं which you already know. मैं बस इसमें ऐड ऑन ही करूँगा. तो लैम्डा टाइम्स ऑफ a प्लस माइनस b, लैम्डा दैट इज स्केलर या नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. दूसरा जो प्रॉपर्टी है, जो इम्पोर्टेंट भी है, कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n बाय n, देन द ट्रेस ऑफ द स्केलर मल्टीपल ऑफ, ट्रेस से रिलेटेड है, इज अगेन ट्रेस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन. तो लैम्डा टाइम्स the trace of the matrix A for all lambda belonging to R minus 0. Yes. और तीसरी जो प्रॉपर्टी है, ये आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे. कि जब मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी स्केलर लैम्डा, क्वांटिटी लैम्डा, तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ ये लैम्डा मल्टीप्लाई होता है. इज़न्ट इट? यही बात है. तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे स्केलर मल्टीपल का, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट निकालते वक्त हम लैम्डा को या तो रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं. तो अगर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है n बाय n, तो लैम्डा ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ऑफ द सेम ऑर्डर एज n बाय n. और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है से आप निकालोगे, तो इस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए में हर रो या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, हर रो से अगर मैं रो वाइज देखूं, लैम्डा एक कॉमन फैक्टर हम बाहर ले लेंगे. तो फर्स्ट रो से भी लैम्डा, सेकेंड रो से भी लैम्डा,
थर्ड रो से भी लेमडा और n रोज हैं, nth रो से भी लेमडा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो लेमडा इंटू लेमडा ये n टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू लेमडा रेज टू पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए into determinant of A. So I can write, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आप पढ़ेंगे भी, जहाँ ये n क्या है, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो लेमडा की उतनी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी विथ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए जितना कि इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था, अगर हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यस, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आप ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जानने वाले। कंटिन्यूइंग विथ माय प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जहाँ मैट्रिक्स ए then we have to find 3a minus 2b. So how can we find 3a minus 2b will be 3 times अब मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2 by 2 का है स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनस 2 इंटू 1 4 7 2। अब ये 3 इस मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस 2 या तो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, या माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो माइनस 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं एज प्लस ऑफ माइनस 2, इज़न्ट इट। तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2 माइनस 8 माइनस 14 माइनस 4। अब आप ऐड कर दें तो दिस इज 4 माइनस 11 minus 5 minus 1. That's the answer. Similarly, matrix A is given to be as 0 2 3 minus 4 and K equals to 0 3a 2b 24. Then we have to find the values of K, A and B, which is given as minus 6 minus 12 minus 18, B option as minus 6 4 9 minus 6 minus 4 and minus 9, whereas minus 6 12 and 18. Let's see the solution. So A is already given. Let's find K times of A. K times of A is given to be as K times of A is also given to be as 0 2 3 minus 4 0 2k 3k minus 4, and by equality of matrix you can see minus 4k equals to 24, so k is equals to minus 6. K is equals to minus 6. 2k equals to 3a, so A is equals to 2 by 3k, and for k equals to minus 6, if I substitute, A equals to minus 4. Similarly, 3k is equals to 2b, so B is equals to 3 by 2k, and similarly for k equals to minus 6, your B equals to minus 9. So which option? This is your k as minus 6, this is your A as minus 4, and this is your B as minus 9. So option C is your correct option. Yes. Continuing further, the non-zero real values
the non-zero real values of x satisfy the matrix equation x into now this is a matrix of order 2 by 2, 2x 2 3x plus 2 into, again this is a matrix of order, square matrix of order 2 by 2, 8 5x 4 4x equals to twice of, again this is also square matrix of order 2 by 2 as x square plus 8 24 10 6x. So what can we do? We have to find the value of x, and that is also non-zero values, real values of x. So your options are here: x equals to 1, x equals to 4, x equals to minus 1, and x equals to 2. Let's solve this equation. X is multiplied, so x gets multiplied with each of these elements as 2x square, 2x, 3x, x square. Similarly, 2 gets multiplied with all of these elements, 16, 10x, 8, 8x. Similarly, 2 also gets multiplied over here, 2x square plus 16, 48, 20, 12x. So we can add, this is 2x square plus 16, 12x, 3x plus 8, x square plus 8x is equals to 2x square plus 16, 48, 20 and 12x. 12x. By applying equality of matrices, what do we get? We get 12x equals to 48. So x equals to 4. 3x plus 8 equals to 20. Again x equals to 4. And x square plus 8x equals to 12x. So x square minus 4x equals to 0. X into x minus 4, x equals to 0 or 4. Now you can see इन सब में एंड है तो कॉमन वैल्यू हम लोग लेंगे, वो भी नॉन ज़ीरो रियल वैल्यू ऑफ एक्स. सो एक्स इज़ 4 and that's your answer. So your option is B option. Yes.